निकिता अम्बोली ने सही किया या गलत किया? देबोलीना और निकिता अम्बोली के एक्ट में क्या फर्क था? विकास गुप्ता और राहुल वैद्य, क्या राहुल ने सही में धक्का मारा विकास गुप्ता को? फिर कॉम्प्रोमाइज कैसे हो गया? विकास गुप्ता राहुल वैद्य के साथ साथ अली गोनी के दोस्त कैसे बन गए? अली गोनी ने एंटरटेनमेंट वाले टास्क में इतनी आसानी से विकास गुप्ता को क्यों टास्क परफॉर्म करने दिया, जबकि निकी ने ओपन ऑफर दिया था कि मैं अली को बनाना चाहूँ तो? रुबीना ने पूरा गेम पलटने की कोशिश की, मुझे याद नहीं कहकर, मगर गेम तो असल में बिग बॉस ही चलाते हैं। बिग बॉस तय करते हैं कि कौन जीत रहा है, कौन कैप्टन बनेगा, लग्जरी टास्क किसको मिलेगा, बाकी सब तो हवा है। खेल कब खत्म करना है, उसके पहले के राउंड में क्या होने वाला है, क्या हुआ है बाद में, कहाँ रोकना है, बिग बॉस जानते हैं। बिग बॉस के घर में कॉफ़ी लेकर के बंदे आ रहे हैं, कॉफ़ी पिला रहे हैं, कॉफ़ी दिखा रहे हैं। कॉफ़ी दिखाने का मतलब होता है कि बंदर नाच करवाना। घर में कॉफ़ी का कितना महत्व है। बिग बॉस के घर में कॉफ़ी, अंडा, पराठा उसके बाद आता है। तो ऐसे में बंदर, मदारी, कोई कुछ भी कह ले, मगर नाच सब रहे हैं, नचा बिग बॉस रहे हैं। एंड स्क्रिप्ट उनकी है, जो कुछ हो रहा है वो करवाना चाहते हैं, इसलिए हो रहा है। एनीवे, शुरुआत करते हैं। कल के टास्क के बाद आज टास्क शुरू हुआ, जहां निकिता अम्बोली के साथ ही शुरू हुआ और ये मुद्दा आया कि रुबीना ने निकिता अम्बोली को अंदर क्यों जाने दिया जबकि विकास गुप्ता अंदर था। निकिता अम्बोली ने एक वैलिड पॉइंट रखा कि निकिता अम्बोली के पास पॉइंट रहते हैं। उसने कहा विकास गुप्ता मेडिकल रीजन की वजह से अंदर था, पता नहीं कब तक अंदर रहता। हालांकि टेक्निकली वो गलत था जहां निकिता अम्बोली अंदर गई और ऑलरेडी विकास गुप्ता वहां थे, मगर प्रैक्टिकली विकास गुप्ता अगर 2 दिन तक पूरे टास्क के दौरान अंदर रहेंगे तो कोई और नहीं खेल पाएगा। निकिता अम्बोली ने साफ तौर पे कहा कि मुझे अपना गेम खेलना था, राहुल की गलती थी तो मुझे अंदर क्यों आने दिया। निकिता अम्बोली राहुल से परमिशन लेकर अंदर आई थी। ये लोग अब अली और राहुल चिट्ठी फाड़ रहे कि रुबीना ने शह दी, जबकि निकिता अम्बोली राहुल की टीम की है। राहुल उसे मना नहीं करेगा तब तक निकिता अम्बोली अंदर आएगी। क्यों? मतलब उसको राहुल मना करेगा, राहुल की टीम की है वो। तो ये कहना कि रुबीना शह दे रही है, जब कोई भी मेंबर एक घर के अंदर जाता है सामने वाली टीम का, तो दूसरी टीम का कैप्टन उसके साथ जाएगा अंदर। उसमें यह कहना कि रुबीना निकी को शह दे रही है, बार बार इसका मुद्दा कल के एपिसोड में भी बना, आज भी फिर बना कि एली ने और एली के साथ साथ राहुल ने, तमाम लोगों ने मुद्दा बनाया। देवोलीना ने, विकास गुप्ता ने, अर्शी ने, सबने मुद्दा बनाया क्योंकि निकिता अम्बोली को बदतमीज का टैग मिल चुका है। अब अगर बार बार ये हाईलाइट किया जाए कि रुबीना निकी का साथ देकर गलत कर रही हैं, तो कहीं ना कहीं एक फॉल्स नैरेटिव, या चलिए नैरेटिव, फॉल्स या रियल हम नहीं जज करते, एक नैरेटिव तैयार होता है, एक कहानी तैयार होती है, एक सेंटेंस तैयार होता है, रुबीना गलत का साथ दे रही है, रुबीना गलत कर रही है। और वो नैरेटिव तैयार करने की आज कोशिश की। आप में से कितने लोगों को लगता है बार बार किसी भी हद तक देबोलीना, आप वही देबोलीना हो जो रोज रुबीना और अभिनव के बारे में सपोर्ट करते नहीं थकती थी। पूरा एपिसोड आप उनके नज़रिए से, उनके लिए देखती थी। आप क्वारंटीन हुई, बस वहाँ से आपका क्वारंटीन से के बाद अंदर गई, वहाँ से आपका पूरा सुर ही बदल गया भाई। तो समझ में नहीं आया मुझे कि अचानक ये बदलाव कैसे हुआ। अचानक देबोलीना जो रुबीना और अभिनव के हक में उनके बारे में बात करती थी, वो अचानक राहुल के सपोर्टर कैसे बन गई? आश्चर्य की बात है, बेहद आश्चर्य की बात है। कॉफ़ी का जब कप आया, कॉफ़ी का बॉटल आया, सीधे बिग बॉस ने छक्का मारा, सिक्सर मारा कि कौन वो लोग जो छक्का शब्द का इस्तेमाल करते हैं वो वाहियात है। सिक्सर मारा बिग बॉस ने, क्योंकि 100 पॉइंट्स के साथ सीधे कॉफ़ी की बोतल, न केवल एक बोतल बल्कि पूरे सीज़न उस सदस्य को कॉफ़ी मिलेगी। इससे बड़ा कुछ दांव खेल ही नहीं सकते थे बिग बॉस। और उसके बाद राखी सावंत फिसलनी थी, उनको फिसलना था, फिसलने लगी। अभिनव ने उनको बहुत सारा स्कीम दिया कि नहीं ऐसा मत करो, ऐसा मैं तुमको सीज़न भर ला के दूंगा। राखी ने डील भी की कि तुम हक कितना हक करोगे या क्या मेरी बात मानोगे, ये वो, मैं तुम्हारी ज़िंदगी में कहाँ तक हूँ। अभिनव ने कहा वहाँ तक, रुबीना की बात नहीं सुनूंगी, फलान डिमा का।
राखी सावंत को कन्विंस कर दिया था। अभिनव ने गेम खेला कि अभिनव को पता है कि राखी सावंत कैसे मानेंगी। अपनी टीम को जिताने के लिए अभिनव तो हालांकि बचते हैं इन सब तमाम चीज़ों से, लेकिन आज उन्होंने बात की। मगर वहाँ तब तक देवोलीना का गेम शुरू हो गया, क्योंकि देवोलीना राहुल की तरफ से खेल रही, वो इस टीम में, वहाँ पर निकी, यहाँ पर देवोलीना ने अंदर जाने का फैसला कर लिया। तब रुबीना ने कहा जब अंदर जाना ही है तो क्यों ना राखी जाए, और राखी क्योंकि बतौर कप्तान रुबीना को तय करना था कि कौन अंदर जाएगा, चूँकि राखी ने पहले कहा था कि मैं जाना चाहती हूँ। राखी अंदर गई, कॉफ़ी लेकर आई। कॉफ़ी के बाद गलती ये हो गई कि कॉफ़ी छुपा कर रखने तक ठीक था, मगर निकी तंबोली की गलती, निकी तंबोली छोटी छोटी गलतियाँ कर रही हैं जो रुबीना और अभिनव के सर पर भारी पड़ सकती है। कि दोनों का, मैंने बार बार ये कहा था कि दोनों का खेल खेलने का स्टाइल बिल्कुल अलग है। वो दोनों एक दूसरे के लिए एसेट नहीं, लाइबिलिटी हैं दोनों जन। क्योंकि कहीं ना कहीं निकी तंबोली नियम तोड़ने में विश्वास करती हैं और रुबीना स्ट्रेंथ दिखाने में, अभिनव स्ट्रेंथ दिखाने में। निकी तंबोली ने जाकर कॉफ़ी मांगी अभिनव से कॉफ़ी मांग करके वो ले गई अपने और रुबीना के लिए। हालांकि हमें नहीं दिखाया कि वो कॉफ़ी रुबीना ने भी पी है या नहीं, लेकिन निकी तंबोली कॉफ़ी लेकर गई, वो हमें दिखाया। उन्होंने एक पोर्शन लिया, उसके बाद फिर से अभिनव ने रखा। फिर राखी की जो कॉफ़ी बनी, उस कॉफ़ी में से एक एक सिप, जब अली ने कहा कि मैं तुम्हारी कॉफ़ी वापस करवा दूंगा, बिग बॉस को कंप्लेन करूंगा, राखी डर गई। राखी ने अली के कंधे दबाने शुरू कर दिए और राखी ने उनको एक सिप दी। वो एक सिप अर्शी ने तो नहीं ली, सोनाली देवोलीना ने ली, देवोलीना ने ली और एली ने पी कॉफ़ी। और उसके बाद तब तक यहाँ पे कॉफ़ी का पूरा एपिसोड अगर जो है कॉफ़ी का सागा था, कहूँ तो गलत नहीं होगा, क्योंकि उसके बाद विकास गुप्ता ने राखी को समझाया कि कॉफ़ी देने से क्या हुआ, लेने से क्या हुआ। हालांकि उनका मुद्दा कॉफ़ी नहीं था, उनका मुद्दा ये था कि कॉफ़ी लेकर तुमने गलत किया, तुम सिर्फ यहाँ पे एंटरटेनर नहीं हो, तुम विनर भी बन सकती, जो कल के एपिसोड में दिखाया गया था। जो कल मुद्दा आया उसका एक्सप्लेनेशन आज सामने आया, जिसके राखी को समझ में नहीं आया कि वो कैसे रिएक्ट करे। राखी ने जो रिएक्ट किया वो बहुत वियर्ड था। हालांकि राखी का मुद्दा मुझे समझ में आया। वो उनका कहने का मतलब, जो राखी आकर विकास से बात करने के बाद अंदर आई तो उन्होंने कहा कि मैं एंटरटेनर, फिलर, वो फिलर थी ऐसा उनको लगता था, मगर विकास गुप्ता ने कहा नहीं तुम विनर हो सकती हो। तो उन्होंने आकर रुबीना को कहा कि मैं भी जीत सकती हूँ। उनके कहने का मतलब ये था कि तुमने क्यों मुझे नहीं रोका कॉफ़ी, ये इस मुद्दे में मैं भी सहमत हूँ राखी से। रुबीना और अभिनव को राखी को रोकना चाहिए था कि अगर तुम कॉफ़ी बांटोगी तो तुम्हारी कॉफ़ी ले ली जाएगी। तो क्या रुबीना अभिनव चाहते थे कि राखी कॉफ़ी वापस ले ली जाए? क्योंकि वो दोनों इस नियम को अच्छी तरह से जानते थे। निकी तंबोली अच्छी तरह से जानती थी। जब निकी तंबोली अभिनव से कॉफ़ी लेने आई, अभिनव को मना करना चाहिए। हालांकि अभिनव ने थोड़ा दिखाया, अभिनव ने कहा तुमने राखी से पूछा है, निकी ने कहा हाँ उसको कोई प्रॉब्लम नहीं। बाद में राखी से पूछा भी और राखी ने हाँ कहा। हालांकि अभिनव को उस समय कहना चाहिए था कि अगर तुम ऐसा करोगे तो आगे प्रॉब्लम होगा, फलाना ढिमाका, मगर अभिनव ने कुछ नहीं कहा। उन्होंने राखी से पूछ लिया कि तुम्हें मंजूर है, और वो कॉफ़ी वहाँ दी। उसके बाद विकास गुप्ता ने समझाया कि उसके लिए नहीं, बल्कि जो मतलब एक एक सिप दिया उसके लिए नहीं, बल्कि जो कॉफ़ी बांटी है उसके लिए हुआ। हालांकि उसमें कॉफ़ी का एक चम्मच पाउडर दो या एक सिप कॉफ़ी दो, दोनों एक ही बात है, रूल दोनों में टूटता है। तो ये कहना कि वो सही है ये सही नहीं है, ये बिल्कुल ही स्टूपिड है। तो ये तो कॉफ़ी वाला मैटर रहा। उसके बाद जब कॉफ़ी लेने के बाद, कॉफ़ी पे 100 पॉइंट के बाद वापस देवोलीना अंदर गई, 100 पॉइंट राखी के वो हो गए। उसके बाद निकी अंदर गई, उसके बाद लड़ाई होने लगी, विकास दरवाज़ा खोल करके अंदर जाने लगी। जब कॉफ़ी का अनाउंसमेंट हुआ उसके पहले अली ने कह दिया कि मैं किसी को अंदर जाने नहीं दूंगा, आज मैं घोषणा करता हूँ। उन्होंने दुपट्टा या जो भी था वो बांध दिया और ऐलान किया। जब वो ऐलान करके हटे और उसके बाद जब ये वाला नियम आया 100 पॉइंट वाला, और राखी या देवोलीना तैयार हुए, तो साफ तौर पर दिख रहा था कि राहुल को 100 पॉइंट की ज़रूरत थी। दोनों कैंडिडेट रुबीना की टीम के थे, तो राहुल को सपोर्ट करने के लिए एली ने अपना नियम ताक पर रख दिया। उस पर अभिनव भड़के। अभिनव ने कहा कि जब तुम ये पूरा क्योंकि इस तरह से हुआ, उसको डिकोड करना ज़रूरी है। अभिनव ने कहा कि तुम अपनी बात पे ही खरी नहीं उतरे हैं, तुमने तो कहा तुम किसी को जाने नहीं दोगे, तो अभी कैसे जाने दिया? क्योंकि एली ने अभिनव और रुबीना की टीम के बंदे को जाने दिया था, उनके नुकसान और राहुल वैद्य के फायदे की चीज़ थी।
अभिनव ने सवाल उठाया कि भाई तुम अपने, हालांकि एली ने सिर्फ बोला था, अभिनव ने कहा तू तो अभी तो बोल रहा था कि तू जाने नहीं देगा, फिर आखिर क्यों तू बदल गया। उस पर जो है एली बरस पड़े, उन्होंने कहा ये है तू नल्ला है। और जो एक्टिंग अली ने की, ओ माय गॉड, मैं अब एली नहीं अली कहती हूँ, मुझे कविता कौशिक का डायलॉग याद आ गया, छोटे शहर का गुंडा। ये गुंडागर्दी मतलब इतना बड़ा वो क्यों थूक कर चाटना, मतलब रियली। एली, मैं एली के गेम की बहुत बड़ी एडमायरर हूँ और मुझे लगता था, आज भी मैंने एक इंटरव्यू दिया खबरी पर जहाँ मैंने कहा अगर एली शुरू में आते तो आज वो रुबीना का टफ कंपटीशन होते, मगर आज जो किया मतलब किस लिमिट तक, लाइक हाउ, थूक कर चाटना, ऐसा बंदर नचा। हालांकि अभिनव ने भी जवाब दिया, लगातार जवाब दिया कि तुम भैंस हो, तुम ये हो वो, ये मुद्दा कल भी आ चुका है, लेकिन बहुत बुरे तरीके से, बहुत लो लेवल तक। उसके बाद वो चिढ़ाते रहे, कंटिन्यूसली टीज करते रहे। राहुल वैद्य कमजोर दिखाई पड़ रहे हैं, पूरी तरह से कमजोर दिखाई पड़ रहे हैं। एली, राहुल अपना मुद्दा नहीं, राहुल तुम खुद अपने मुद्दे नहीं लड़ सकते हो, तुमको अली की जरूरत है, तुम क्या करोगे? अगर अली सब कुछ करेगा तो तुम क्या करोगे? राहुल का गेम कमजोर कर रहे हैं अली, साफ तौर पर मुझे लगता है राहुल का गेम अली कमजोर कर रहे हैं। आपको क्या लगता है मुझे जरूर बताइए। आज क्या राहुल नहीं खेल सकते थे? राहुल ने सबको, हर मुद्दे में वो आकर के आगे खड़ा हो जाएगा, उसका बॉडीगार्ड, यानी जो बात रुबीना के लिए अभिनव करता है वही अगर ये करेगा तो यानी कि आप रुबीना की तरह, मतलब आप उसको राहुल को कमजोर बनाना चाहते हो। अली, क्या कारण है? आप क्यों? क्योंकि अभिनव पर ये इल्ज़ाम लगता है कि अभिनव रुबीना को कमज़ोर बनाना चाहते हैं या फिर खुद को स्ट्रांग दिखाना चाहते हैं। तो क्या एली वही स्ट्रैटेजी नहीं अपना रहे? अगर उनकी वो स्ट्रैटेजी सही है जो आप कहते हैं, राहुल कमज़ोर लग रहे हो, संभलो, समझो, खेल का रुख बदलो, वक्त है अभी भी, 4 हफ्ते हैं अभी भी। मेरी राय है, आप क्या सोचते हैं? अगर गेम की बात करें, जो पॉइंट्स लिखने की बात थी, जब राखी ने 100 पॉइंट की कॉफी ली, राहुल ने तब नहीं लिखा, उसका देबोलीना का तो वो फिर अंदर चले गए, जबकि उस समय उन्हें पॉइंट लिखना चाहिए था। बेल बजने के बाद वो उनको राखी के पॉइंट तो चले गए, क्योंकि उनको देबोलीना के, रुबीना ने मुद्दा उठाया भी कि कल, उन्होंने कहा कल भी तो ऐसा हुआ था, तो कल ऐसा हुआ था कि लास्ट बार जो था, मतलब निक्की अंदर थी, उन्होंने नहीं लिखा और बाहर आकर बजर बजने के साथ उन्होंने लिखा, मगर आज उन्होंने नहीं लिखा। राखी का पॉइंट अंदर गई, फिर राखी ने उसका देबोलीना आ गई और देबोलीना का पॉइंट आकर, मतलब पॉइंट आ गया, तो राखी का तो इनवैलिड हो गया। इस पर बिग बॉस ने भी कोई सवाल नहीं उठाया। रुबीना ने मुद्दा उठाया, मगर उस मुद्दे को कोई अंत, रुबीना भी चुप हो गई, बाकी सब लोग कुछ किसी और ही सुर में चल रहे थे। तो ये गलत पॉइंट था। इसके बारे में आप लोग मुझे बताइए, क्या बिग बॉस के रूल्स में कुछ इस बारे में बताया गया? शायद मैंने मिस कर दिया हो, मगर मुझे ऐसा लगा कि जब राखी ने कॉफ़ी लिया, उसके पॉइंट्स नहीं लिखे सॉरी, उसके बाद देबोलीना का अगर मुद्दा आ गया और देबोलीना को बिग बॉस ने घोषित किया कि वो आखिरी सदस्य थी, तो राखी के पॉइंट्स इनवैलिड हो गए, क्योंकि वो लिखे नहीं गए थे। एक साथ दो राउंड के पॉइंट्स कैसे, मतलब 2 बार के पॉइंट कैसे लिख सकते हैं? पता नहीं। अब ये आप लोग मुझे बताइए। नियम उल्लंघन का बहुत जिक्र हुआ। बिग बॉस ने खैर गेम में इन लोगों की तारीफ करते हुए, कार्य रद्द तो नहीं हुआ लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। अगला टास्क जो आया है, लग्जरी टास्क नहीं पर खाना मिलेगा, जो एंटरटेनमेंट वाला टास्क था, उसमें जो पहला राउंड अली और विकास के बीच हुआ, विकास ने हाथ रख दिया बजर। मैं सोच सकती हूँ बेनिफिट ऑफ डाउट कि विकास का हाथ पड़ा होगा, मगर जब संचालक निकी तंबोली ने खुला ऑफर दिया कि अरे ऐसा क्यों, अगर मैं अली को बनाना, अली ने खुद ही कह दिया कि अरे विकास जीत गया, तो निकी ने कहा ऐसा क्यों, अगर मैं अली को जिताना चाहूँ तो? अली ने कहा अरे नहीं, उसके हाथ हुआ, वो जीतेगा, वो ऐसा वैसा, क्योंकि विकास को निकिता बिल्कुल पसंद नहीं करती। उनके पीछे बहुत ज़्यादा अली के साथ भी है, लेकिन विकास से ज़्यादा है। क्या अली को कॉन्फिडेंस नहीं था कि 1 घंटे वो एंटरटेनमेंट कर पाएंगे? क्या ये कारण था? या वो, उन्होंने कहा मैं ये इस एक हफ्ते फेयर खेलूँगा, तो क्या ये हफ्ते फेयर खेलने के लिए उन्होंने ऐसा किया, या उनको कॉन्फिडेंस नहीं था कि वो 1 घंटे एंटरटेनमेंट कर पाएंगे? हालांकि बहुत बोगस एंटरटेनमेंट विकास, राहुल और एली ने मिलकर कहा, गाना गाने के लिए मना किया गया था, मगर फिर भी उन्होंने गाना गाया और
जैस्मिन का टी शर्ट लेकर एली और राहुल दिशा का दुपट्टा लेकर के डांस करते रहे। सोनाली फोगाट और अर्शी का खेल वापस से आया, दोनों का मतलब सोनाली फोगाट नेक्स्ट लेवल चली गई। खाने के लिए उन्होंने कल एपिसोड आएगा जहाँ पराठा उन्होंने फेंक दिया है उस घर में जहाँ खाने के लिए नहीं मिल रहा है, दाल चावल खाने के गुजारे करने की बात आ रही है, गिन के पैकेट में दूध शक्कर सब आ रहा है, वहाँ पर आप पराठा फेंक रहे हो। लाइक रियली, मतलब माना आप बहुत संभ्रांत घर के होगे, ईश भगवान आपको बनाए रखे, लेकिन आप जहाँ पर हैं आपके घर वालों के पास राशन आ रहा है लिमिटेड, वहाँ पर आप खाना फेंक कैसे सकते हैं? मतलब शॉकिंग था, बेहद शॉकिंग था। इसके अलावा अर्शी राखी की लड़ाई में टाइम पास हुआ। मुझे लगता है और तो कुछ, हाँ सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दा, जब एली मैं नहीं जीता तो कोई नहीं जीत पाएगा ये वाला मुद्दा कह के अंदर हंस रहे थे, तो रुबीना अंदर थी और रुबीना उस समय रुबीना भी हंस रही थी। अभिनव को बहुत बुरा लगा, अभिनव बाहर आ गए और उनको हर्ट हुआ। उनको हर्ट तब भी हुआ जब एली ने उनका बदतमीज़ी की थी, या दोनों ने की थी, मगर जब रुबीना हंसी तो अभिनव को बहुत बुरा लगा। मगर रुबीना ने कुछ अलग मुद्दा उठा लिया कि जैस्मिन और तुम भी तो ऐसा करते थे, जब मेरा जैस्मिन का मुद्दा होता था तुम जा कर के जैस्मिन के साथ बैठते थे। तो अभिनव ने उसका तर्क दिया कि वो इतनी घटिया हरकत नहीं करती थी। अब एली या जैस्मिन में से ज़्यादा घटिया कौन है इसमें मैं नहीं जाऊँगी, लेकिन रुबीना का एक मुद्दा मुझे समझ में आया। रुबीना नहीं चाहती थी कि एली और अभिनव के बीच का झगड़ा आगे बढ़े ज़्यादा, क्योंकि रुबीना को दिखाई पड़ रहा है कि अभिनव और मैं साइड में हो रहे हैं, ये टीम स्ट्रांग बन रही है। अगर एली कट्टर दुश्मनी पे आ जाएगा तो रुबीना और अभिनव को मुश्किल होगा गेम में। गेम तो खेलना है ना, दिमाग से खेलना है, इसलिए वो नहीं चाहती कि ये मतलब बिल्कुल, इसलिए रुबीना ने एक बार भी एली और अभिनव की बातचीत में बीच में कुछ नहीं कहा और बाद में भी रिएक्ट नहीं किया, ज़्यादा रिएक्ट नहीं किया, बात को हंसी में टाला उसने। शायद बाद में अभिनव को समझाए, अभिनव खुद समझ में आए। वैसे आपको रुबीना का ये वाला एक्ट कैसा लगा, आपने क्या जज किया मुझे बताइए। और दूसरा जो राहुल को उसने कहा कि मेरा मैथ्स कमज़ोर है, पॉइंट्स में भूल गई, अगर इतना मैं पॉइंट्स गिनती तो आज मैथ्स आता तो मैं मैथ्स में फेल होती थी, आज एस्ट्रोनॉट बनती। और राहुल चकरा गया, क्या बोले रे भाई ये सब मत बोल। रुबीना गेम खेलना शुरू कर चुकी हैं, ज़बरदस्त, उनका दिमाग तेज़ चलता है, बैलेंस करना है, अपनी इमेज लेकर चलना है, गेम को भी खेलना है और वो कोशिश कर रही हैं। अब ऐसे में अभिनव को कब ये बात समझ में आती है? अभिनव ईगो लेकर चल रहा है, क्योंकि डेफिनेटली एली ने जो किया वो बेहद गलत था। शुरुआत एली ने की और अभिनव ने सिर्फ नॉर्मल कहा था कि तूने तो ऐसा कहा था, उस पर एली तिनक गए और उन्हें आगे इतना सारा चीज़ें बोल दी। तो एली और अभिनव में आपको किसका एक्ट सही और गलत लगा ज़रूर बताइए, और ये ज़रूर बताइए कि क्या राहुल का खेल एली बिगाड़ रहे हैं। आप बने रहे हमारे साथ लगातार। अब इतना रायता फैल गया है, कल के एपिसोड का इंतज़ार करते हैं। बाय।